चिंता, समाधान और समर्पण की शक्ति। राधा स्वामी जी। साधक, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी चिंताएं कभी खत्म ही नहीं होती? जैसे ही एक समस्या हल होती है, दूसरी सामने आ जाती है। कभी पैसे की चिंता, कभी परिवार की, कभी भविष्य की। हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा चिंता में बीत जाता है। हम बार बार उन्हीं बातों पर सोचते रहते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। लेकिन क्या चिंता करने से कोई समाधान निकलता है? क्या इससे हमारा भविष्य बेहतर हो जाता है? आज इस वीडियो में हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। चिंता क्यों होती है, इसे कैसे खत्म करें, और ध्यान तथा समर्पण कैसे हमें सच्ची शांति दे सकते हैं। अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें वो बातें शामिल हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। चिंता का भ्रम। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं और बहुत सारी परेशानियों को जानता हूं, लेकिन उनमें से ज्यादातर कभी नहीं हुई। यानी हम उन चीजों को लेकर चिंता करते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी समस्या के बारे में घंटों सोचा, रातों की नींद हराम की, और अंत में पाया कि वैसा कुछ हुआ ही नहीं। साधक, यही चिंता का सबसे बड़ा भ्रम है। हम अपने ही मन के जाल में फंस जाते हैं और व्यर्थ की चिंता करके अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। हम सोचते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य हमारी कल्पना से अलग होता है। हमारी जिंदगी में जो भी होता है वह हमारे कर्मों और भाग्य के अनुसार घटित होता है। इसलिए बार बार चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। गुरु महाराज चरण सिंह जी कहते हैं, अगर कोई सत्संगी है तो चिंता की कोई बात ही नहीं। अब इस बात को गहराई से समझने की जरूरत है। हम चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने जीवन की घटनाओं को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छाओं के अनुसार हो। लेकिन जब हम मानते हैं कि हमारा भाग्य पहले से ही तय है, तो फिर चिंता किस बात की? जीवन हमें जो भी परिस्थितियां देता है, हमें बस उन्हें स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। अगर कुछ अच्छा होता है तो हमें उसका आनंद लेना चाहिए, और अगर कुछ विपरीत होता है तो उसे प्रभु की इच्छा मानकर धैर्य रखना चाहिए। चिंता करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। साधक, हमने कभी सोचा है कि हमें चिंता होती ही क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं, कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ हासिल करने की, और जब हमें यह डर लगता है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो हम चिंता में डूब जाते हैं। अगर हम सब कुछ मालिक के हवाले कर दें तो क्या चिंता बचेगी? नहीं। जब हम मान लेंगे कि जो भी हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम हित में है, तो फिर घबराने की कोई जरूरत ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हम निष्काम भाव से अपने कर्तव्य करते हैं तो चिंता की कोई जगह ही नहीं रहती। अब सवाल यह है कि चिंता को कैसे खत्म किया जाए। इसका उत्तर है ध्यान। ध्यान हमारे मन को इस सच को स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित करता है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारी चिंता कम होने लगती है और हमें भीतर से एक असीम शांति का अनुभव होने लगता है। ध्यान कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में सब कुछ बदल जाए, लेकिन अगर हम इसे लगातार करते रहें तो यह हमें चिंता से मुक्त कर सकता है। संत कहते हैं कि ध्यान वह साधन है जो हमें चीजों को वैसा ही स्वीकार करना सिखाता है जैसा वे हैं। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है, चिंता अपने आप कम होती जाती है, और हमें भीतर से यह अनुभव होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह मालिक की इच्छा से हो रहा है। गुरु महाराज ने कहा है कि प्रभु की इच्छा में जीने का सबसे सरल तरीका समर्पण है। लेकिन साधक, यह आसान नहीं है। अगर कोई कहे कि आज से मैं पूरी तरह से प्रभु की इच्छा में समर्पित हूं, तो क्या यह तुरंत संभव हो जाएगा? नहीं। यह एक साधना है, एक निरंतर अभ्यास। संत महाराज
सावन सिंह जी कहते हैं, जब तक मन पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं करता तब तक शांति संभव नहीं। इसलिए हमें धैर्य के साथ इस मार्ग पर चलना होगा। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। समर्पण का अर्थ है पूरा प्रयास करना, लेकिन परिणाम को प्रभु पर छोड़ देना। मार्क ट्वेन ने कहा था, चिंता करना एक ऐसे ऋण पर ब्याज देने जैसा है जिसे आपने कभी लिया ही नहीं। यानी हम जिस चीज के बारे में चिंता कर रहे हैं वह शायद कभी होगी ही नहीं, लेकिन हम पहले ही उसका बोझ उठा रहे हैं। हमारा यह बोझ कौन हल्का कर सकता है? केवल और केवल हमारा ध्यान, हमारा गुरु और हमारी श्रद्धा। जब हमें यह विश्वास हो जाएगा कि मालिक हमारे भले के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, तब चिंता का कोई स्थान नहीं रहेगा। तो साधक, आज हमने जाना कि चिंता का असली कारण क्या है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। अब आपकी बारी है। क्या आप भी इस चिंता के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं? अगर हां, तो नियमित रूप से ध्यान करें, अपने गुरु की शिक्षाओं पर अमल करें और अपने जीवन को समर्पण के साथ जिएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने सत्संगी मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि याका की आगे भी ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा कर सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए